बारात लेकर नहीं आया दूल्हा तो जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुंची दुल्हन। दूल्हे पक्ष पर लगाया 5 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप। बुरहानपुर जिला पंचायत में आयोजित जन सुनवाई में मंगलवार को हाथों में मेहंदी लगी दुल्हन को शिकायत लेकर पहुंचते देख हर कोई हैरान रह गया। दुल्हन ने आरोप लगाया कि उसकी 31 अगस्त को शादी थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। कारण पूछने पर दूल्हे पक्ष के लोग दहेज में 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाने का आरोप भी लगाया। शिकायत मिलने के बाद एसपी ने जांच करने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़िता ने बताया कि साल 2023 में उसका संबंध लोहार मंडी निवासी सूफियान शेख से है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हमारी दोस्ती हुई। उसके बाद उसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा है। ये बात परिवार को पता चली तो दोनों परिवारों ने शादी पर सहमति जारी की। 31 अगस्त को शादी होना थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। कारण पूछने पर दूल्हे पक्ष के परिवार के लोग हम पर दहेज के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि हमारे घर परिवार में मेहमान आए हैं। प्रशासन से कार्रवाई कर इंसाफ के लिए आए हैं। सुफियान अहमद है। हम लोग मतलब एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे कॉलेज टाइम से। ऑलिसवेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वो मेरा जूनियर था। हम दोनों की पहचान बढ़ी, हम रिलेशनशिप में आए। उसके बाद में हमारा रिश्ता हुआ। उसने सम्मिलन के नाम पे मेरे से कोरेस नाम पे सिग्नेचर करवाए और मुझे लगातार मतलब परेशान करता रहा। हम मतलब अपनी शादी हो जाएगी, इसलिए मतलब अपने को साथ में रहना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे तो अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। यही सोच के मैं उसकी बातों में आ गई और बदनामी के डर से मतलब उसने मेरे कुछ अश्लील वीडियो भी बना लिए थे। इसके डर से मैं उसकी हर बार जो वो बोलता था मुझे वो करना पड़ता था। ये बात जब मेरी मम्मी को पता चली तो उसके घर वालों से बात करने पे ये बोला गया कि भाई अब रिश्ता तो हो गया है, अपन आपस में बैठ के इनकी एंगेजमेंट करवा देते हैं। एंगेजमेंट के पैसे भी पूरे मेरी मम्मी ने दिए। जो कुछ किया वो मेरी मम्मी ने करे। उनको ऐसा लगा कि ये हर बार ऐसा करते हैं तो उन्होंने शादी के टाइम भी दहेज की मांग की। मेरी मम्मी दहेज भी दे रहे थे, पूरा फर्नीचर दे रहे थे, एसी दे रहे थे, लेकिन उनको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए था। अभी एक आवेदिका आई थी हमारे पास में और उनके साथ में उनकी माँ भी थी। उनका ये कहना था कि कुछ समय पहले ये लोग आपस में मिले थे। नर्सिंग का इन्होंने कोर्स किया हुआ है और ये साथ में मुंबई में रही हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि हम आपसी मर्जी से हमने शादी की है और हम साथ में रह रहे हैं, ऐसा संज्ञान में आया है। हालांकि अभी वो हमने देखा नहीं है एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसकी जांच करने के लिए हमने कहा है। इसका जो भी एग्रीमेंट है उनका, उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और उसमें क्या कंटेंट है, क्योंकि विवाह जो है एग्रीमेंट पे विवाह नहीं होता है। उसकी जो प्रक्रिया है वो या तो कोर्ट में होता है या जो विधि की प्रक्रिया है उसके अनुरूप होता है। तो वो सब चीजें हम लोग देख रहे हैं और इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो उनका आरोप है पुलिस परिवार का कि शादी के लिए जो वर पक्ष है, लड़का पक्ष है, उन्होंने 5 लाख की डिमांड की, 10 लाख की, इस तरह आरोप है। इसमें हमने जो लोकल थाना प्रभारी हैं उन्होंने पता किया, तो जो बात हमारे संज्ञान में आई है ये बात उल्टी है कि ये शायद ये पक्ष है जो पैसा की मांग कर रहा है। खैर ये एक अलग मसला है। हमारा पॉइंट तो केवल लीगल पॉइंट्स पे है कि जो एग्रीमेंट है और इसमें जो लीगल कार्रवाई बनती है पुलिस उस पर काम करेगी। तो पुलिस की भूमिका है, दोनों शादी करना चाहे लड़का और वो, तो क्या पुलिस नहीं, यदि दोनों शादी कर लेते हैं तो फिर उसमें ऑलरेडी जो है उसमें पुलिस का क्या केस बनता है, समझाइश देने का। ऑलरेडी देखिए इसमें परामर्श एक बार हो सकता है कि इसमें जो है, बाकी जो पुलिस का काम है लीगल कार्रवाई करना, जो एविडेंस है उनके आधार पर कार्रवाई करना और जो एविडेंस आएंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी।